हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब प्यारे प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग। आइए जरा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधा काम की बात पर। ना इधर ना उधर की बातें, सीधा काम की बातें। जल्दी से शुरू करते हैं सारे बच्चे। लो बेटा, चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आज तो क्या हुआ आज, बड़ा मजा आया। आज क्या मजा आया सर? आप फिर इधर उधर की बातें कर रहे हो, तब तक जरा बाकी बच्चे गुड मॉर्निंग करें। तरुण और करण का पता चला कि बस वो लोग आ चुके हैं। आज तो सेशन खुद मैंने टेक्निकली स्टार्ट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए मैं शुरू करता हूं फिर। सारे बच्चे जो जो आ चुके हैं जल्दी से अपनी प्रेजेंस बताओ बेटे, ताकि मजा आए क्लास शुरू करने में। तो जी हमने बात की थी अभी तक रिडम्पशन और डिबेंचर में क्या क्या बातें कर ली थी जी, क्या क्या बातें कर ली थी, क्या क्या बातें कर ली थी। आइए जरा शुरू करते हैं, क्या क्या बातें हमने कर ली थी। लो जी, क्या क्या बातें हमने कर ली थी। एक मिनट जरा देखो कौन कौन शैतान लाइव में है और बता नहीं रहा है। ओहो, तो काफी सारे बच्चे हैं जो लाइव में और बता भी नहीं रहे, गंदी बात। लो जी, रिडम्पशन और डिबेंचर बेटे हम लोग रिडम्पशन पे थे सीधा सीधा। और रिडम्पशन के टाइम पर हम लोगों ने बात की थी किसकी, रिडम्पशन इन लमसम और रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट की। और हम कर चुके थे, क्या कर चुके थे, क्या कर चुके थे, हम कर चुके थे जी रिडम्पशन इन लमसम वाले एग्जांपल्स। और हम कर चुके थे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। क्या कहा, क्या कहा, हम कर चुके थे रिडम्पशन इन लमसम के एग्जांपल, हम कर चुके थे रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के एग्जांपल्स। और अब हम थे कहां पर, यहां पर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। और पता है बेटे रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में क्या, सर नहीं पता सर बताओ सर। मैं बताता हूं, तुमने पूछा और मैं ना बताऊं, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में जब कन्वर्जन वाली बात आई तो बेटा जी यहां पर हमने शुरू कर दी थी एक लिस्ट बनानी, एक इंडेक्स मैंने आपको बनवाई थी। हो सकता है आपने घर पे जाके उसको रिवाइज किया हो, देखा हो। मैंने आपसे एक चीज बताई थी क्या, रिडम्पशन मतलब, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके इसके सर। हाँ, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, डिबेंचर्स के बदले दूसरे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, यानी पुराने डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट लाओ और नए सर्टिफिकेट ले जाओ। और यहाँ पर हमारी कुछ बात थी जो कॉन्सेप्चुअल बात थी कि भाई एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे या पार पे इशू है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नए वाले डिबेंचर आप कैसे इशू कर लो, नए शेयर्स तो देखो डिस्काउंट पे इशू हो नहीं सकते, है ना। तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। ये था तब का जब अदर देन डिस्काउंट किए हुए हो पुराने वाले डिबेंचर, पुराने वाले डिबेंचर जिनका रिडम्पशन हो रहा है, वो किस पर इशू किए गए थे। पुराने वाले डिबेंचर्स अगर पार पे या प्रीमियम पे थे तो ठीक है, उनकी जगह ले सकते हैं शेयर्स, चाहे वो पार पे इशू करें चाहे प्रीमियम पे। डिबेंचर तो चलो ठीक है डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ जी, कैसा हुआ, अगर ऐसा हुआ जो पुराने वाले डिबेंचर्स हैं, हाँ जी हाँ जी, बताओ ना बताओ ना, जो हमारे पुराने वाले डिबेंचर्स हैं ओरिजिनल वाले, जिनका हम रिडम्पशन करने जा रहे होंगे क्वेश्चन में, अगर वो डिस्काउंट पर इशू थे ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि अगर हम इनके बदले डिबेंचर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर शेयर्स देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। पुलिस वाले पकड़ के लेके जाएंगे, बहुत मारेंगे उल्टा लटका के हवालात में, और कहेंगे तुमने कैसे डिबेंचर इशू किया, कैसे शेयर इशू किया डिस्काउंट पे। बस भाई बस। तो उस पिटाई से बचने के लिए हमें ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, कि भाई ये जो डिस्काउंट है इसको या तो कैंसिल करो, अगर ऐसे वाले डिबेंचर्स का रिडम्पशन आप शेयर्स में करना चाहते हो तो, है ना। तो आइए जरा अब हमारे एग्जांपल बेटे इसी को ही कवर करेंगे। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट तो स्टडी मेट में सारा है, लेकिन क्वेश्चन इसका एक भी नहीं दे रखा, और एग्जाम में आइस पाइस धप्पा खिला जाता है। ठीक है सर समझ गए, अब आप हमें इस आइस पाइस धप्पा खिलाओगे, एग्जाम्पल आप इसी लेकर आ रहे हो। यस वही तो हमने कल कर लिया था, कौन से वाले एग्जाम्पल कर लिए थे, हमने कर लिए थे जब कन्वर्जन में रिडम्पशन किस पे हो, किस पे हो जी, किस पे हो, जब कन्वर्जन में रिडम्पशन हो पार पे। क्या कर लिया था हमने, जब कन्वर्जन में रिडम्पशन किस पे हो, जब कन्वर्जन में रिडम्पशन किस पे हो, पार पे। और बदले में क्या दिया जा रहा है,
जो नए शेयर्स दिए जा रहे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये हमारे कल की बातें हैं जो रिवाइज होनी जरूरी है। जब हम लोग कन्वर्जन में दे रहे थे, क्या दे रहे थे जी, एक मिनट, नए वाले इक्विटी शेयर्स दे रहे थे, नए वाले इक्विटी शेयर्स दे रहे थे कन्वर्जन के केस में, और वो शेयर्स जो थे वो पार पे इशू हो रहे थे, पहला एग्जांपल, ठीक है। नया इशू किस पे बेटे, पार पे। फिर दूसरा एग्जांपल, जब कन्वर्जन में हम शेयर दे रहे थे इसी में ही, और हमने बात की थी, क्या बात की थी, कि अगर नए वाला शेयर प्रीमियम पे जा रहा हो, है ना, रिडम्पशन जो है वो तो पार पे है ही कन्वर्जन में, नए वाला शेयर्स किस पे जा रहा हो, अब की बार प्रीमियम पे जा रहा हो, है ना। हमने क्या बात की, जब रिडम्पशन जो है कन्वर्जन वाला हो डिबेंचर्स का, पुराने वाले डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा हो, किस पे रिडीम किया जा रहा हो जी, पार पे, और बदले में डिबेंचर वाला एग्जांपल नहीं करा रहा, यहां तो आप कर ही लोगे, मैं ये वाली चीज करा रहा हूं। कौन सी चीज करा रहा हूं, बोलो 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 ना, बोलो ना, बोलो ना। सर आपने ये कराया एग्जांपल नंबर 1, अच्छा समझ गए बच्चे। फिर सर आपने ये कराया एग्जांपल नंबर 2, जब रिडम्पशन हो पुराने वाले डिबेंचर्स का, किस पर, पार पे, और बदले में नए शेयर दिए जा रहे हों, एक बार पार पे कराया, एक बार प्रीमियम पे। अब बताओ बेटे, क्या डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ना जी ना, ना जी ना, नए शेयर डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकते। तो ठीक है सर, आपने हमें कराया रिडम्पशन जो है पुराने वालों का एट पार हो, फिर अब आज क्या कराओगे, आज क्या कराओगे, अब पहले मैं यहीं पर चेंज लाऊंगा, क्या, जब रिडम्पशन अगर पुराने वालों का किस पे हो, किस पे हो जी, किस पे हो, बोलो बोलो सारे बच्चे, जय माता की, क्या बोलोगे, रिडम्पशन किस पे हो, प्रीमियम पे हो, ठीक है, ठीक है जी। फिर से एग्जांपल नंबर 3 चलेगा, अब हमारा एग्जांपल नंबर 3 ये चलेगा, एग्जांपल नंबर 4 हमारा ये चलेगा। आओ जरा बिना टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं। अच्छा ये सर ये भी आपने कल करा दिया था, वाह वाह वेरी गुड, मुझे तो याद ही नहीं भाई। आओ जी, मैंने पिछली वाली क्लास नहीं देखी ना, जरा एक बार देखते रहो। रिडम्पशन एट प्रीमियम हो, तो हमने कर लिया एग्जांपल नंबर 3, ओके, जहां पर रिडम्पशन था पार, नए शेयर था पार पे इशू। एग्जांपल नंबर 4 भी कर रखा है, वाह वाह, जाते जाते कर गए थे हम भाई, प्रीमियम पे इशू है नए वाला शेयर, वाह 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 वाह। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो बोलो बेटा, अब आप ही बताओ, अब हम क्या करेंगे। सर अदर देन डिस्काउंट तो आपने करा दिया, अब आप एक काम करो ना, कोरोना कोरोना, ये वाला कोरोना, अब आप ये वाला करवाओ। जब डिबेंचर्स का, सर एक काम, हाँ, जब डिबेंचर्स का यहां पर कन्वर्जन हो, किसमें, शेयर्स में, लेकिन 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 उन वाले डिबेंचर्स का कन्वर्जन हो, किसमें हो बेटा, वो वाले डिबेंचर्स जो ओरिजिनली इशू किए गए थे डिस्काउंट पर। अब इसके एग्जांपल हमें करने हैं, तो मुझे पहले तो सारे बच्चे बताएंगे, सब बच्चे फटाफट से, आर यू रेडी, यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर है ना कि हम किस तरह से चैप्टर को लेके चल रहे हैं। जो क्वेश्चंस नहीं भी कवर किए हैं, हम स्टडी मैट के उन क्वेश्चंस के भी एग्जांपल, वो वाले एग्जांपल जो पुराने किसी एग्जाम के क्वेश्चंस है, यहां पर हम एग्जांपल में उसको कर रहे हैं। ध्यान रखना, आपको ये एग्जांपल्स, ये क्वेश्चंस स्टडी मैट में नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन स्टडी मैट देना भूल गया है। तो प्लीज बेटे मुझे जल्दी से बताओ, यहां तक एकदम पिक्चर क्लियर है, सब बच्चे बताएंगे, जो अभी तक नहीं बोल रहे थे वो भी, क्या कह रहे हो, हम नहीं बताएंगे, नो 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 नो, जल्दी बोलो, फटाफट से बताओ जी, यस, तरुण ने जवाब दिया यस। बाकी बच्चे, बेटे आपका टू वे कम्युनिकेशन रहता है तो थोड़ा सा जोश बना रहता है और ढंग से मजा आएगा पढ़ने में। आइए जरा मैं आगे चलता हूं जल्दी से, लो जी करते हैं स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हम हेडिंग बनाएंगे। अच्छा सर, हाँ सर ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिए स्टडी मैट ने, बेटे वो सीधा एग्जाम में देगा, चिंता क्यों करते हो, बस आप वहां पर चिंता नहीं करेंगे, आप कहेंगे वाह 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 वाह, अच्छा हुआ पकाया, क्लास में पकाया, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, ओके करण, सब बच्चे फटाफट से हेडिंग डालेंगे। और जो जो शैतान अभी सो के नहीं उठे थे, अभी अभी आए हैं क्लास में, बोलो मम्मी चाय दे दो, आओ जरा,
तुम्हारी नींद खुल जाएगी बेटे। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स विच वर ओरिजिनली issued at discount. Conversion of debentures which were originally issued at discount. अब कन्वर्जन किस में हो रहा है जी? जरा आओ, जरा जल्दी से थोड़ा सा चार्ट पे वर्क करें। कन्वर्जन किस में हो रहा है जी? पहला केस नंबर 1 इनटू डिबेंचर्स। दूसरा केस क्या कहा? दूसरा केस इनटू शेयर्स। आओ जी, अब यहां पर जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हम जरा एक काम करते हैं, छोटी छोटी बातें नोट कर लेते हैं। क्या सर, क्या छोटी बातें आप यहाँ पे बता रहे हो? सर मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम यहाँ पर जब पहले डिबेंचर वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है? इसमें होंगे हमारे 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, जहां पर हम नए डिबेंचर्स को इशू करेंगे किस पे? पार पे। बेटे ये चार्ट बनाने से पता क्या होगा आपको? एग्जाम में जब आप 1 घंटा पहले रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी। आप क्या करोगे? पन्ने पलटोगे, ओ ये रहा, पन्ने पलटोगे, ओ ये रहा। बस ये काम हमें पहले से करना होता है। वो जो 1 दिन का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा नीडेड होता है। आओ जी भाई, रिडम्पशन तो किस पे है? सीधा प्रीमियम पे करा, तो पार पे क्या करूं? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर है ना। यहाँ पे एक चीज और डाल देते हैं कि भाई कन्वर्जन कर रहे हैं रिडम्पशन का फॉर, क्या बताओ? फॉर रिडम्पशन एट प्रीमियम। सीधा वही वाली बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर, समझ गए। आप हमारी कॉपी में ना कटिंग कराओगे, दिख गया हमें आपका। आप बाज नहीं आओगे, रोज के रोज कुछ ना कुछ कटिंग करवाते हो। ठीक है बेटे। इनको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा नाराज होंगे बच्चे, कहेंगे सुबह सुबह हमारी कटिंग करा दी। वाह 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 वाह। लो जी, अब ये हमारा हेडिंग सही ढंग से हो जाएगा कि हाँ भाई हमें किस पर्पस से क्या क्या चीज करनी है, ठीक है? और आओ भाई जरा ऊपर आओ। ये रहा, बस मैंने बीच में एक हेडिंग इंसर्ट किया और कुछ नहीं। हम कर रहे हैं रिडम्पशन सीधा प्रीमियम पे। पार पे क्या एग्जांपल बढ़ाएं हम लोग, है ना? तो एग्जांपल नंबर 1, जहां पर हम नए डिबेंचर इशू करेंगे कन्वर्जन के लिए, इशू एट पार। वाह 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 वाह। अच्छा, फिर हम करेंगे दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, जहां पर हम लेकर के आएंगे नया डिबेंचर कन्वर्जन में दिया जा रहा है जी, दिया जा रहा है जी, दिया जा रहा है प्रीमियम पे। फिर हम बात करेंगे नया एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, डिस्काउंट। है कि नहीं? देखो कितना प्यारा है ये। लेकिन जब शेयर्स की हम बात करेंगे, वाह 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 वाह, हाँ जी, तो शेयर्स में होगा हमारा एग्जांपल नंबर 4। और नए शेयर्स को हम इशू करेंगे किस पे? बोलो ना बोलो ना बोलो ना। पार पे सर, पार पे। इसका हम नंबर रखेंगे एग्जांपल नंबर 4। और एक और हम कर लेते हैं जल्दी 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 जल्दी, एग्जांपल नंबर 5 एट प्रीमियम। लो भाई,
तुम भी कहोगे सर ऑनलाइन में अलग मजे ले लेके पढ़ाते हो। चलिए, तो मैं मानूं कि यहां तक सब ओके है, तो हम शुरू करते हैं जी ये कहानी कन्वर्जन की। जब हम डिस्काउंट का केस लेंगे उन वाले डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो ओरिजिनल डिस्काउंट पर थे, और हम शेयर्स में आएंगे, तो हमारे को यहां पर एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी होगी। उसका कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे लिखाऊंगा। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे बेटे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा। क्या कहा मैंने, बोलो सर? आपने कहा कि आप यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखाओगे। यस, जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये बातें लिखेंगे कि ऐसे केस में डिस्काउंट को क्या किया जाता है जी, कैंसिल किया जाता है। तो आइए जरा लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 4 से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा। आओ ना एग्जांपल कराओ ना। एग्जांपल नंबर 1, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है जी हमारा, कि भाई यहां पर है फेस वैल्यू कितने के डिबेंचर्स हैं, इतने रुपए की, और पता है क्या सर, क्या पता है? 100 ईच वाले हैं। ओके जी, ओके 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 ओके। और यहां पर है क्या है जी बेटा, ध्यान रखना स्टडी मेट के क्वेश्चन तो ऐसे 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 बड़े आराम से हो जाएंगे, तो आपको प्लीज पहले कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट करना है। अमेंडमेंट भी है जी चैप्टर में, तो हमें वो भी कवर करनी है। डिबेंचर्स नाम है इनका, 14% डिबेंचर्स जब ये इशू किए गए। सर तो आप इशू की भी एंट्री करा दोगे साथ साथ? डोंट वरी, बोला ना, इशूड एट द रेट ऑफ, किस पे करूं किस पे करूं किस पे करूं भाई, इशू प्राइस मैं किस पे करूं? चलो लॉस ऑन इशू जनरेट करना है, रिडम्पशन पे, प्रीमियम पे। हाँ तो लॉस पूरा कर लेते हैं, इसको भी और क्रिएट करते हैं। लो भाई, इशू किया गया था ओरिजिनली डिस्काउंट पर, वही तो कवर करना है। इशूड 95 एंड रिडीमेबल, वाह 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 वाह, एट द रेट ऑफ, भाई इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकती क्वेश्चन, 110। ठीक है जी, लॉस ऑन इश्यू इकट्ठा हो गया सर। अब बताओ सर बेटा जी, जो रिडम्पशन होना है, रिडम्पशन इज टू बी मेड बाय वे ऑफ कन्वर्जन इनटू, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं ना, चलो इनका नाम रखते हैं 16% डिबेंचर्स। लो भाई लो, एग्जाम का क्वेश्चन है जी, जो हम लोग एग्जाम्पल में कवर कर रहे हैं जी। 16% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 100 रुपए वाले, और ये कब करना है? आफ्टर 4 ईयर्स। वाह 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 वाह, अब मजा आएगा जी क्वेश्चन में, अब मजा आएगा जी क्वेश्चन में। आप इंटरेस्ट की एंट्री तो नहीं पकाओगे सर? नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं इग्नोर कर दूंगा। पास पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, बस इसमें इतना लिख देता हूं, रिलेटेड टू इशू एंड रिडम्पशन। बस भाई एग्जांपल हिट वाला बन गया। चलिए जी, अब यहां तक बात हमारी ओके है। तो मैं इंतजार में हूं राघव का। राघव जल्दी बोलो, तुम आ गए हो क्लास में? हाँ भाई। सिमरन सो के उठ गए क्या? आज तो भाई हिमांशी भी सो रही है भाई, हिमानी, हिमांशी, और कौन बच्चा है जी? रितु आई नहीं रही है, और चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में अब हमारी कहानी बढ़ी आगे। बेटा फटाफट से करो इसका आंसर। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी हम लोग एंट्री कर रहे हैं 2 स्टेज पर। सबसे पहली स्टेज ऑन इशू, नंबर 1 बात आ गया जी राघव, वेरी गुड बेटा। और फिर हम करेंगे साथ साथ में रिडम्पशन पे, दोनों एंट्रियां एक साथ दिखाऊंगा आपको। टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म। इंटरेस्ट की एंट्री छोड़ देता हूं मैं, वरना एग्जाम्पल लंबे होंगे। बस भाई बस, एग्जाम के क्वेश्चन करा रहे हो कि एग्जाम्पल करा रहे हो बेटे, उन्हीं को कराता हूं मैं एग्जाम्पल में, आपको पता ही है। तो शुरू हो जाइए, आप मुझसे आगे आगे चलिए। सबसे पहले इशू के टाइम पर
करो मुझसे आगे आगे करो, मेरे से आगे आगे करो, तुम लोग ध्यान रखना। मजा तब है जब तुम मुझसे आगे आगे करो। फेस टू फेस में होता तो पहले तुम्हें करवाता, फिर मैं शुरू हो जाता। तो मैं ये मान रहा हूँ कि बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, बिल्कुल मैं हूँ क्लास में, सर है और कोई नहीं है, बस मैं हूँ, सर हूँ और पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। चलो तो भाई कह रहे सर उल जरूर हरकतें करते रहते हो है। हाँ चलो भाई इशू करते हैं। फेस टू फेस में तो बड़े बोरिंग लगते हो, वही तो, फेस टू फेस का तरीका अलग, ऑनलाइन का तरीका अलग। लो बेटा, सबसे पहले बेटे इशू की बात करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या बोलो, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और बोलो टू, नाम क्या है जी इनका, 14% डिबेंचर। सर मेरा मन कर रहा है मैं डिस्काउंट का लॉस अलग और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन का लॉस अलग। ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, अलग अलग कर दो, तुम्हें टेंशन होगी मुझे नहीं होगी। लो भाई 14% डिबेंचर्स, और टू पी, पी और ज्यादा पी ले, और पी ले, दूध और पी ले, हाँ पी और पी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। तो लो जी अमाउंट भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले बात, कितने डिबेंचर्स थे सर? 100 रुपए वाले डिवाइड कर लो सर 1000, ओ 1000 डिबेंचर्स थे। कितने में इशू हुए थे? कितने में इशू हुए थे? 95 में इशू हुए थे। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। ओ 1 लाख रुपए वाले डिबेंचर्स 95,000 रुपए में इशू हुए। यस सर, यस सर। फ्यूचर में क्या डिसाइड हुआ था सर? ये डिसाइड हुआ था कि 10 रुपए फालतू रख के देंगे। 10 हुए थे या 5 रुपए फालतू हुए थे? 10 रुपए, अच्छा 10 रुपए, ओके। 10 रुपए का बोला था कि हम प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन देंगे। वाह 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 वाह। यानी बेटे 10 और 5 15,000 का, देखो ये 10 रुपए का लॉस तो अलग है ही बेटे, साथ में 5 रुपए का लॉस डिस्काउंट वाला मर्ज हो गया दोनों में, यानी बेटा 15,000 रुपए का हमारा लॉस ऑन इशू आ गया। वाह 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 वाह। अब क्योंकि इसको ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ किया गया होगा, पीएनएल टू लॉस ऑन इशू, पीएनएल टू लॉस इशू, पीएनएल टू लॉस ऑन इशू, पीएनएल टू लॉस ऑन इशू, 4 साल में इसको राइट ऑफ किया गया होगा। मैं वो एंट्री नहीं करा रहा हूं, ठीक है, मैं सीधा रिडम्पशन की एंट्री करा रहा हूं जहां पर आपका फोकस होना चाहिए। आइए जरा, तो जी रिडम्पशन के टाइम पर आप पहले ट्राई करो, प्लीज पहले आप ट्राई करो, प्लीज मुझसे पहले ट्राई करो। क्या हुआ, कटिंग हो जाएगी, प्लीज मुझसे पहले ट्राई करो। पहले ड्यू करेंगे, ड्यू 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 ड्यू, सर वही वाला ड्यू जो पीते नहीं बेटे, वो नहीं। अच्छा वो वाला ड्यू नहीं, माउंटेन ड्यू नहीं, डर के आगे जीत, ना 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 ना, वो नहीं वो नहीं। अच्छा फिर सीधा सीधा रिडम्पशन, कोरोना, आओ जी कर लिया, ठीक है जी अब मैं कराता हूं। लो भाई रिडम्पशन के टाइम पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 14% डिबेंचर्स को ड्यू, 14% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, पी पी और दूध पी, पी और दूध पी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन टू 14% डिबेंचर होल्डर्स। वाह 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 वाह, ओहो 14% डिबेंचर होल्डर। चलो जी, लो जी 14% डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या कहा, क्या कहा सर, जब हम रिडम्पशन पे जाएंगे ना तो हम बोलेंगे देखो हमने तुमसे वादा किया था 1 लाख का, और ये 10,000 का, 1,10,000 देंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आओ जरा, चलिए जरा, अब इनका करना है हमको रिडम्पशन 14% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू ढिचकियां, बताओ क्या डिसाइड किया था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। शेयर्स है कि डिबेंचर्स है? सर ये तो डिबेंचर है, तो बताओ बेटे कितने रुपए के डिबेंचर आएंगे? सर नए वाला डिबेंचर ना, हाँ सर नए वाला डिबेंचर, आपने ये वाला एग्जांपल बनाया है कि नए वाला डिबेंचर जो है वो किस पे जाएगा, पार पे, ठीक है, ये एग्जांपल इसी के लिए तो था। यस ठीक है, कुछ नहीं बताया तो मतलब वो पार पे होता है बेटे, 100 रुपए पर लिख दूं यहाँ पर एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी ये पार पे इशू होगा। ओके, तो हमारे जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे वो इसी को ध्यान में रख के आएंगे। आओ जरा कराओ जरा, यहां पर हमने क्या किया,
1,10,000 को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 100 रुपए के हिसाब से। तो भाई क्या हो गया यहाँ पर बताओ? 1100 डिबेंचर्स आ गए, जिनका नाम है 16% डिबेंचर्स। ओ अब समझे सर। तो लो भाई, नाम है इनका 16% डिबेंचर्स, 1100 इंटू 100, 1,10,000। बिना लिखे बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना। हम सोचे कि अच्छा सर ये तो हो गया सर, ये तो आ जाएगा सर, हो जाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे बताओ जल्दी से। एग्जांपल नंबर 1 ओके, सब बच्चे लिखेंगे जी। जो नहीं लिखेगा उसको पाप चढ़ेगा, काली मत आएगी, रात को गले में सांप डाल के जाएगी। जल्दी बताओ जी, किस किस के गले में सांप चल जा, देखो भाई जल्दी करो। काली मत आएगी, फिर रात को गले में सांप डाल के जाएगी। कौन नहीं लिख रहा है? वो गंदा बच्चा। जो लिख रहा है वो अच्छा बच्चा, जल्दी बताओ। फिर हम शुरू करेंगे एग्जांपल नंबर 2। बेटा एग्जांपल नंबर 2 जल्दी से रेस्पॉन्स दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। एग्जांपल नंबर 1 ओके, मैं वेट कर रहा हूं जी, तभी आगे बढ़ूंगा जी। ओके यस, राघव का यस आ गया है सर, डन एंड क्लियर, ओके वेरी गुड। करण, तरुण, और कौन कौन बच्चा है जी? चलिए अब हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं सर? अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। वाह 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 वाह। एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो जल्दी से, पहले दोबारा से। काश सर हम भी कॉपी कर सकते। हाँ बेटे हाँ। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो कितनी जल्दी काम हो रहा है। वाह 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 वाह। अब हम क्या करेंगे, नए इशू का बस इशू प्राइस चेंज करेंगे और हमारा बन गया एग्जाम्पल नंबर 2। ओ ये बात तो मैं यहां पर करने जा रहा हूं, इशू प्राइस को चेंज। ओके, इशू प्राइस को चेंज। सपोज आप ऐसे लिख सकते हैं, सपोज इन अबोव एग्जाम्पल नंबर 1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई लेंथी टाइम हो रहा है लिखने का आपके लिए। तो भाई हम इशू कर रहे हैं किस पे? 125 पे। नया इशू जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है बेटा? 125 पे। आइए जरा टाइम बचाएं, फटाफट से सुपर फास्ट स्पीड से चलें। लो जी, ये है हमारा आंसर। बेटा मैं कह सकता हूं इशू की एंट्री तो सेम, वाह वाह, सेम सेम, इशू की एंट्री तो सेम। इशू के टाइम पर तो मैं तो कहता हूं बेटा जी, बच्चों जी, इशू के टाइम पर तो एंट्री हमारी बिल्कुल सेम सेम रहेगी। लो भाई लो, इशू के टाइम पर तो हमारी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी जी। वाह वाह सर, मजे ले गए आप, मजे ले गए सर, मजे ले गए। कॉपी पेस्ट का बढ़िया फायदा उठा रहे हो गया? तुमने नोट कर लिया? बोलो तुमने नोट कर लिया? चलो, इशू की एंट्री। अब बात करेंगे किसकी? रिडम्पशन की एंट्री। सीधा रिडम्पशन पे। बेटा अगर किसी का यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज नहीं आ पा रहा हो तो ग्रुप पे डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही अपना। चलिए जी, तो ऑन इशू के बाद में अब बात आएगी क्या? ऑन रिडम्पशन। सर यहाँ भी कॉपी पेस्ट ना बेटा, ना कर दो ना, ना बेटा ना। चलो तुम कह रहे हो तो मैं कर ही देता हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप यहाँ भी कर दोगे? और क्या तुम्हें नहीं पता? अच्छा बताओ कैसे? अरे बेटा ड्यू की एंट्री तो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? ओ मजे ले गए सर। ड्यू की एंट्री तो सेम रहेगी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लो भाई, वादा तो सेम था ना हमारा, एक ही जगह तो चेंज आया ना। बिल्कुल सही बात है जी, एक ही जगह पर चेंज आया है। आइए जरा, कराइए जरा। लो भाई, ये है हमारी ड्यू की एंट्री। अब हम बात करेंगे किसकी बेटे? रिडम्पशन की। रिडम्पशन में चेंज है जी, बताओ जी क्या चेंज है रिडम्पशन में? यहां पर नए वाले का इश्यू प्राइस 125 है। बेटे बताओ, बेटे बताओ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे? और बता देना बेटे, क्लास फास्ट तो नहीं हो रही है, प्लीज मुझे बताते रहा करो। क्लास नहीं फास्ट हो रही है मुझे पता है, पर फिर भी मैं आपसे पूछूंगा।
बताओ बेटे बताओ, कितने डिबेंचर्स हैं जो इशू किए जाएंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू नए वाले डिबेंचर्स जो है जिनका नाम है 16% डिबेंचर्स, पता है वो प्रीमियम पे इशू है, तो यानी कि यहाँ पर एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। वाह 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 वाह, किसी ने नहीं बताया, किसी भी बच्चे ने नहीं बताया, बोलो ना बोलो ना बोलो ना। जल्दी बोलो बेटे, किसी ने भी नहीं बताया कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं जी? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। नहीं बताया जी, नहीं बताया। या तो यहाँ पर मैसेज नहीं आ पा रहा है या बच्चों को समझ में नहीं आया है, दो में से एक बात हो सकती है। दो में से कोई एक बात है। वेरी गुड करण, करण ने जवाब दे दिया है जी, और बिल्कुल सही जवाब दिया है करण। बाकी बच्चे बताओ भाई, बिल्कुल सही नंबर ऑफ डिबेंचर आए बेटा, वेरी वेरी गुड करण। तरुण, राघव, बाकी बच्चे, सिमरन, रितु, पलक, हिमानी, हिमांशी, जल्दी जल्दी बोलो। चलिए आइए जरा बेटे, 1,10,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे जी? सर इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है इसमें? 125 है। लो भाई 125 से आपने डिवाइड किया तो कितने आ गए? 880 डिबेंचर्स। यानी कि 880 डिबेंचर्स की मैं बात करूं जो 100 वाले हैं, यानी कि बेटा 88 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो भाई दो, रुको, यस, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया निकालता हूं मेरे को। 880 मल्टीप्लाइड बाई 25, 22,000। लो जी, आगे बढ़ते हैं जी, आइए जरा चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल बताओ बेटे क्या होगा? सर अगला एग्जांपल आप पक्का कराने वाले हो क्या? इसी को कॉपी पेस्ट करके पहले आगे ले चल दो, फटाफट से लिखो बेटे जल्दी से, बस इश्यू प्राइस में चेंज होगा। वाह 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 वाह, सिर्फ और सिर्फ इश्यू प्राइस में चेंज होगा। और इश्यू प्राइस में क्या चेंज होगा? अब की बार बोलो, क्या जल्दी बोलो, अब की बार। वो नहीं कह रहा मैं जो तुम सोच रहे हो ना उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हर बार हो। अच्छा सर, तो किसकी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं अब की बार इशू प्राइस डिस्काउंट पे सरकार 80 ईच। लो भाई 80 ईच, वाह 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 वाह। यानी बेटे नया डिवेंचर किस पे इशू हो रहा है? डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे। जल्दी आओ जल्दी आओ सारे बच्चे, अगले एग्जांपल को करवाओ जल्दी जल्दी। करण तुम्हारा मैसेज आ रहे हैं बेटा। हाँ, आइए जरा नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जी आंसर की। लो भाई, तो अब हम बात करते हैं जी आंसर की। आइए जरा, यहां पर मैं ये कहता हूं बेटे, यहां पर इशू की और रिडम्पशन के ड्यू करने की एंट्री तो भाई बिल्कुल सेम होगी, बस नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है ना रिडम्पशन के टाइम पर, पेमेंट के टाइम पर वो थोड़ा सा अलग होंगे। तो एक काम करो फटाफट से, इशू की एंट्री जल्दी से यहां पर नोट कर लो।
और मैंने यहाँ पर एंट्रीज कर डाली जी, कर डाली। सिर्फ एक एंट्री को छोड़ करके मैंने बाकी सब एंट्री कर ली, क्योंकि यहाँ पर मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर चेंज हो जाने हैं। उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। जल्दी जल्दी करो और बताओ बेटे, बताओ अब की बार कितने डिबेंचर सरकार। रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी? 14% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जिनको पेमेंट करना है 1,10,000 और साथ में इशू करने हैं, क्या इशू करने हैं जी? साथ में बेटे लॉस ऑन इशू भी आएगा यहाँ पर। लॉस ऑन इशू पता है बेटे, डिस्काउंट वाला। ओ ये बात है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये बात है डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स आए? तरुण, तरुण तुम्हारा रिप्लाई काफी देर से आ नहीं रहा है। राघव तुम्हारा भी नहीं आ रहा है, और बाकी तो बच्चे उठा ही नहीं है। सबको गुड मॉर्निंग। बोलो बेटे बोलो, डिबेंचर्स कितने आए आपकी बार? डिबेंचर्स कितने आए? बोलो जी, जल्दी जल्दी बोलो सारे बच्चे फटाफट से। ओके, करण ने बताया 1375 डिबेंचर। बेटे बाकी बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड करण, वेरी गुड। आइए जरा बाकी बच्चे, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा जी। आओ जी जरा। 1,10,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटे? 80 से। और हमारे जो डिबेंचर्स आ गए वो आ गए 1375, 1375। बिल्कुल सही आया बेटा। आइए जरा, तो 1375 इंटू कितने के डिस्काउंट है बेटा? 20 रुपए की। तो 1375 इंटू 20 रुपए, और ये अमाउंट हमारी आ गई 27,500 की। और इधर आ गए हमारे डिबेंचर 1375 इंटू 100 रुपए, 1,37,500 के। आइए जरा अब हम चलते हैं आगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। तो आइए जरा अब हम फटाफट से चलेंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे लो जी, हेडिंग डालो, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 लो जी। इस पे तो बल्कि मैं हेडिंग में डलवा देता हूँ, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ही ना हो बिल्कुल भी। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। ओरिजिनली debentures were issued at discount। ओरिजिनली जो डिबेंचर्स हैं वो बेटा क्या हुआ? वो इशू किए गए थे। किस पर इशू किए गए थे जी? किस पर इशू किए गए थे? डिस्काउंट पर इशू किए गए थे। ठीक है, किस पे इशू किए गए थे बेटा? डिस्काउंट पर इशू किए गए थे। आइए जरा यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख के मैं काम कराता हूं फटाफट से। लो जी, हियर ओरिजिनल एंट्री ऑफ, या ओरिजिनल एंट्री नहीं, इसमें लिखो हियर लॉस ऑन इशू
पार्ट रिलेटेड टू ओरिजिनल डिस्काउंट विल बी कैंसिल्ड फर्स्ट। ब्रैकेट में लिखो रिवर्स। भाई पहले ना इसको रिवर्स करेंगे। क्या मतलब सर? मतलब बताओ क्या। जब हमने इशू किया था तो हमने एंट्री क्या की होगी बताओ? हमने इशू किया था तो उस टाइम पर सर हमने एंट्री की थी लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब उसके बाद में फिर सर हमने उस लॉस को भेज दिया था पीएनएल को। मतलब लॉस ऑन इशू की जगह किसने ले ली बेटे? पीएनएल ने ले ली। किसने ले ली बोलो? पीएनएल ने। आइए जरा लिख के बात करते हैं। कैसे? लिख के। तो चलिए मैं इसी तरह के एग्जांपल को जरा फिर से लिख लेता हूं फटाफट से। आइए, बल्कि इसका एग्जांपल आपको मैं चेंज करता हूं, या इसी को ले लूं। चलो इसी को ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में, क्योंकि ये सेट हो चुका है ना एग्जांपल। लो जी, पहले यहां पर इसको लिखो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। बस यहां पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कुछ चेंज करूंगा। क्या? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू, मैं यहां से थोड़ा चेंज कर रहा हूं। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, redemption is to be made by conversion by conversion of debentures into shares of 10 each and of 10 each at the rate of 10 each। नया जो शेयर है वो किस पे है बेटा? इशू किस पे है? पार पे। तो भाई ऐसे केस में हमारी क्या जन एंट्री होगी? इशू के टाइम पर। क्या जन एंट्री होगी? रिडम्पशन के टाइम पर। आइए जरा मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, इशू के टाइम पर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इशू के टाइम पर तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ सर कैसे? एक काम करें, थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाएगी एग्जांपल की। मैं फिगर चेंज करता हूं, है ना, ताकि हमारे एग्जांपल मिक्स ना हो। रिडम्पशन वाले जो डिस्काउंट वाले हैं इसको कर लो 95,000, ठीक है। थोड़ा सा हमारी फिगर अलग रहेगी ना, तो हमारे एग्जांपल मिक्स नहीं होंगे। जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। भाई 95,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर है, 95 रुपए पर इशू है, और रिडम्पशन उनका 110 पे है। अब आपके वाले एग्जांपल ना उन वाले एग्जांपल में कभी मिक्स हो ही नहीं सकते। लो भाई हमने क्या किया, फेस वैल्यू 95,000 के डिबेंचर्स का हमने इशू निकाल लिया 95 पर, ठीक है, और इशू प्राइस के बाद में हमारा रिडम्पशन किस पे होगा? 110 पर। ठीक है, शुरू करें? चलिए जी शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहली बात तो यहां पर हम एंट्री करते हैं ऑन इशू। जब इशू होगा तो उस टाइम पर क्या एंट्री होगी? नंबर 1 बात। फिर इधर हम बात करेंगे ऑन रिडम्पशन। जब रिडम्पशन होगा तो क्या एंट्री होगी? लो बेटा जी आइए जरा जब इशू होगा तो हमें पता है ना, पता है ना? हाँ सर पता है। बताओ क्या एंट्री होगी? बोलो बेटा। सर हम ना ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट, ये करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री हमारी इशू के टाइम पर होगी जी, जब हम इशू कर रहे होंगे। आइए जी आगे बढ़े, आइए जी आगे बढ़े, जल्दी करें जल्दी करें। पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा। प्लीज इशू के टाइम की एंट्री खुद कीजिए। जल्दी से करो बेटे, जल्दी जल्दी करो। कोरोना कोरोना कोरोना। उम्मीद है आपने कर ली होगी इसकी एंट्री। आइए जरा सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। वाह 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 वाह। बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? सर 95,100 वाले, मतलब सर सीधी सी बात है 950 डिवेंचर हैं,
और इशू किए सर 95 रुपए पर, वाह 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 वाह। करो सर अब मल्टीप्लाई, बहुत हीरो बन रहे थे एग्जाम्पल चेंज करने के लिए। ओहो ये तो गंदी बात हो गई, अब मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओफो चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से मोबाइल उठाता हूँ और शुरू हो जाता हूँ। कैलकुलेटर मैंने ढूंढ लिया और ये हो गया शुरू। 950 मल्टीप्लाइड बाई 95, ओ 90250, ये तो आए बैंक में। और बेटे 950 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गए हमारे 95,000 कहां पर, डिवेंचर्स में। अभी मैं डिस्काउंट वाला पार्ट लिख रहा हूं, 950 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक तो बेटे डिस्काउंट वाला ये पार्ट जाएगा लॉस ऑन इशू में, कंफर्म है, कर लो ना, इसके अमाउंट भी कर लो, 950 मल्टीप्लाइड बाई 5। एक तो जी ये वाला पार्ट जाएगा कितना, 4750, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात बताओ क्या तय हुआ, प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे, हाँ जी, कितने रुपए एक्स्ट्रा देंगे, 10 रुपए पर डिबेंचर, यानी कि 950 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी बेटे 95,000 रुपीज, सॉरी 9500 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। तो बेटे ये भी हमारा गया कहां पर, ऐसे, कितना हो गया 9,500। तो देखा जाए तो लॉस ऑन इशू में कितना हो गया ओवरऑल, 9500 प्लस 4750, यानी कि 14,250 हमारा आ गया लॉस ऑन इशू। चलिए जी यहां तक बात ओके है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। मजा नहीं आ रहा पर सच बताऊं, सिवाय करण के कोई और बात ही नहीं कर रहा। या तो तुम मुझसे नाराज हो, या तुम्हें आज मम्मी ने सुबह सुबह नाश्ता नहीं दिया। जल्दी बताओ क्या बात है, तुम नाराज हो कि तुमने नाश्ता नहीं किया है, चाय नहीं पी के अभी सुबह की, या रात को तुम्हें डरावने सपने आए हैं पक्का। भाई जल्दी जल्दी बताओ क्या कारण रहा तुम्हारा, या फिर लड़ाई होगी किसी से, सच्ची बताओ। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, लड़ाई तो नहीं होगी किसी की फोन पे रात को? जल्दी बताओ क्या वजह है, बातें ही नहीं हो रही जी, आज तो मूड खराब है सर। आओ जरा, आ जाएगा बेटे, उसका फोन भी आ जाएगा, आओ जल्दी क्लास तो पूरी करो। लो जी जरा, अब बात करते हैं रिडम्पशन की। रिडम्पशन के टाइम पर जाने से पहले बीच में एक कहानी हुई थी, बताओ हर साल क्या हुआ, हर साल क्या हुआ, 4 साल में क्या हुआ। सर हमने ना 4 साल में ये काम किया। ओ ये काम किया, यस वेरी गुड, मुझे भी पता था। हाँ लड़ाई होगी यस गुड। आओ जी, ये जो लॉस ऑन इशू है, हमने इसको ना हर साल क्या किया बताओ, हर साल क्या किया, हमने इसको राइट ऑफ किया हर साल। मैं इसके लॉस ऑन इशू के डिस्काउंट वाले पार्ट की बात करना चाहता हूं आपसे। सब बच्चे क्या करेंगे, डिस्काउंट वाली बात बताएंगे। बेटा डिस्काउंट वाला पोर्शन कितना है, बोलो 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 बोलो। सर डिस्काउंट वाला पोर्शन ना 4,750 होता है। अच्छा 4,750 होता है। तो आपने क्या किया, चारों साल में ये वाला काम किया, हर साल क्या किया, 1 2 3 एंड देन 4। जब आपने ये पूरा लॉस ऑन इशू राइट ऑफ किया 14,250 का, तो उसके अंदर चला गया डिस्काउंट का, चला गया कितना चला गया जी सर, ये इसमें हर साल हमने भेज दिया जी, टोटल मिला करके 4,750 का हमने पूरा डिस्काउंट वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं खाली, ये तुमने राइट ऑफ कर दिया। हर साल तुमने क्या किया बेटे, ये राइट ऑफ कर दिया। एक मिनट, हाँ नहीं रिटर्न बढ़िया गई है, चिंता मत करो आप, ठीक है ना, ठीक। वापस आता हूं, 4,750 कर दिया।
अब मुझे बताओ बेटे, अगर मुझे डिस्काउंट को वापस लेना हो, अगर मुझे डिस्काउंट को वापस लेना हो तो मैं कैसे वापस लूंगा? बताओ, जल्दी बताओ बेटे, मैं कैसे वापस लूंगा? अगर मुझे डिस्काउंट को वापस लेना हो तो मैं कैसे वापस लूंगा? सर आप ना यहाँ पे इकट्ठी एंट्री कर दो एक ही साथ में। क्या मतलब? जब आप रिडम्पशन ड्यू करोगे ना, हाँ पहले आप हेडिंग डाल दो। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, लेकिन तुम मत लिखना, बिल्कुल भी मत लिखना। तुम बिल्कुल नहीं लिखोगे बेटा। अगर सचमुच में इस एंट्री को क्लियर करना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं लिखोगे, वरना पाप चढ़ जाएगा। आओ जरा, यहां पर हम करेंगे सबसे पहले तो इन 14% डिबेंचर्स को हम ड्यू करने चले। लो भाई लो, डिबेंचर वापस लो। बताओ कितने रुपए के? 95,000 के। बताओ इस 95,000 के अंदर कितने रुपए का प्रीमियम देना था इसके ऊपर रख के? सर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन देना था। कितना बोलो? 9500। तो बताओ डिबेंचर होल्डर को कितने देने थे? सर डिबेंचर होल्डर को देने थे, दोनों को जोड़ लो सर, दोनों को जोड़ लो। नहीं मत जोड़ना, मत जोड़ना, मत जोड़ना। पहले बेटे हम क्या करेंगे? P&L को क्रेडिट करेंगे। किस वाले पार्ट से? ये डिस्काउंट जो है ना वो कैंसिल करेंगे हम, ओरिजिनल डिस्काउंट उस वाले पार्ट से हम वापस क्रेडिट करेंगे। याद है वो P&L में डेबिट हो चुका डिस्काउंट हर साल हर साल हर साल। यस, तो हम क्या करेंगे? उस ओरिजिनल डिस्काउंट को हम पहले कैंसिल करेंगे। ये बात पता नहीं क्यों कोई भी बता क्यों नहीं रहा है क्लास में। अगर स्टडी मैट ने एग्जांपल नहीं दे रखे हैं तो क्या हम इतने कमजोर चार्टर्ड अकाउंटेंट है? प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटे फिर वो क्लास में बात, वो प्रैक्टिकल बात नहीं आती है किसी भी क्लास में। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं कई लोगों को देख रहा था यूट्यूब पे, ये बात क्लास में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कराई जा रही है। जब हमारे स्टडी मैट में सब चीजें हैं, एक कम से कम एक एग्जाम्पल तो बना के कराना चाहिए ना बच्चों को। एग्जाम में बच्चा फंस जाएगा। भाई ये ओरिजिनल डिस्काउंट बताओ बेटे, सब बच्चे बताओ कहां पे गई हुई है, कहां पे गई हुई है? P&L में। तो वापस किससे लेंगे? P&L से वापस लेंगे। P&L से कैसे वापस करेंगे बेटे? कैंसिल कर दो, वापस कर दो, रिवर्स कर दो P&L में जितना भेज चुके हैं। वाह, वापस करो। कितने की डिस्काउंट है? 4,750 रुपए की डिस्काउंट है। अब बोलो डिबेंचर होल्डर जी हम आपको ये देंगे 14% डिबेंचर होल्डर्स। अब आप अगर देखोगे तो यहां पर जो बात हुई, डिस्काउंट को हटा करके बाकी की अमाउंट की बात हुई। बाकी की अमाउंट बताओ कैसे 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 कैसे? जोड़ लो ना। क्या जोड़ लें सर? जोड़ लो ना, अभी हो जाएगा। सुनो ध्यान से बेटे, ध्यान से सुनो। किस किस का टोटल निकल के आया देखा जाए तो ये सर, ये ना एक तो बेटा ये जो उनसे पैसा लिया था वापस, नंबर एक बात, बैंक में जो पैसा लिया था एक तो वो देना बनता था, ठीक है। डिस्काउंट कैंसिल करनी थी ना, हाँ डिस्काउंट कैंसिल हो गई। भाई बैंक में जो पैसा आया वो वापस करेंगे, डिस्काउंट थोड़ा ना देंगे। डिस्काउंट पर अगर हम इश्यू करके पूरा पेमेंट कर रहे होते तो फिर तो डिस्काउंट पर रिडम्पशन, मतलब क्या हो गया, पार्ट पे रिडम्पशन हो गया, फिर तो डिस्काउंट पे इश्यू माने जाते। एक तो वो, दूसरा ये जो पैसा ऊपर से रख के देना था, इन दोनों को जोड़ोगे देखो वही अमाउंट आएगी यहाँ पे 99,750 की। बेटा एंट्री में बड़ी गहराई है, एग्जाम्पल तक इंस्टीट्यूट ने नहीं दे रखे हैं और सभी अपनी क्लास में सिर्फ वही एग्जांपल करा रहे हैं जो स्टडी मैट ने दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट जो दे रखा है उसके एग्जांपल हट चुके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है। करोगे कैसे एग्जाम में कन्वर्जन आ गया तो? प्लीज मुझे बताओ ये बात क्लियर है क्या यहां तक? फिर मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहले तो भाई पुराने डिस्काउंट को कैंसिल किया जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स का कितना पेमेंट ड्यू होता है वो ड्यू कर लिया जाएगा। और अब हम बात करेंगे किसकी भाई, किसकी? अब हम बात करेंगे रिडम्पशन की। कर दो जी कर दो, नए शेयर्स अब इशू कर देंगे क्या? सर क्या अब हम जब शेयर देंगे तो डिस्काउंट पे नहीं माने जाएंगे? ना बेटा ना, ना मुन्ना ना। कैसे सर? क्योंकि बेटा कैंसिल हो गई, डिस्काउंट तो कैंसिल हो गई। एकदम क्लियर, वेरी गुड बेटा। ओके बेटा, अच्छे से क्लियर। ओके, करण सिर्फ जवाब देता है, बाकी किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। वो गाना सुना है, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या तू दुनिया से डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। वो गाना मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए डेडिकेट। दो बातें हो सकती हैं बच्चों तुम्हारे ना करार की, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कदर नहीं तुम्हें तुम्हारे इस सर वाले यार की। आओ जरा जल्दी से बताओ कौन सी बात है तुम्हारी? सर हम ना घर पे बैठे हैं। अच्छा सर, बीच बीच में ना पीछे से चांटे पड़ जाते हैं। ओह बेटे मेरे भी लगते थे बचपन में।
एक बार की बात तो ऐसी थी, मेरे भाई और बहन और मैं, हम तीनों लोग बैठे हुए थे, सुबह के टाइम पढ़ रहे थे, तुम्हारे ऊपर सुना रहा हूँ, जो जो जवाब नहीं दे रहे, और वो रजाई में नीचे देख करके यूं हो गए, और मैं और मेरी बहन बड़े शैतान, हमने क्या किया, बेचारे की भाई की किताबें ऐसे रखी हुई थी, उसको हटाया और वहां पर चप्पलें रख दी दोनों। पापा आए रूटीन चेकिंग पर कि देखे भाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं शैतान, और देखा ओहो ये बड़ा पढ़ रहा है, दनादन दनादन उसकी पिटाई शुरू हो गई। तो भाई ऐसे ही सोने के ऊपर याद आ गया, तुम लोग सो रहे होंगे सुबह सुबह, आओ जरा बेटे डिबेंचर्स का पेमेंट करो जल्दी से, 99,750 का पेमेंट करना है, बदले में क्या देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वाह 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 वाह। तो 10-10 रुपए के शेयर है, तो बेटे 10 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 975 इंटू 9,975 इंटू 10 आएगा। कर दो जी, कर दो, जल्दी से कर दो, रिडम्पशन कर दो, फिर अगले एग्जांपल पे चलेंगे। चलो जी एग्जांपल नेक्स्ट वाला एग्जांपल। क्या सर बताओ, बताओ सर बताओ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर 4 था ये हमारा, अब है हमारा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 बेटा फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस इशू प्राइस ही तो चेंज होगा। आइए जरा हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, और ये आ गया जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, और मैं यहां पर करने जा रहा हूं एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चेंज। पहले हेडिंग भी डाल दूं क्या यहाँ पे, नहीं, एक छोटा सा चेंज। बोलो क्या चेंज करूं सर, एग्जाम्पल नंबर 5 में ना आप ना एक चेंज कर दो, बताओ क्या। इशू प्राइस, इशू प्राइस कर दो सर, यही तो बात है, डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकता, तो आप अगला एग्जांपल बनाओगे नहीं। बिल्कुल सही समझ गए बच्चे, तो आप तो सिर्फ यहीं तक बात करोगे। यस, जल्दी से करो जी, मुझसे पहले पहले करने की कोशिश करो सारे बच्चे। मुझे पता है आप कर सकते हो, जल्दी करो जल्दी करो। तो इशू की एंट्री सेम रहेगी, रिडम्पशन के ड्यू की एंट्री सेम रहेगी। जब रिडम्पशन होगा और डिबेंचर्स के बदले शेयर दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उस वाली एंट्री में बदलाव आएगा। तो मैं एक काम करूं, टीपा टापी कर लूं क्या। हाँ मुझे पता है सर, आप तो यही करोगे, हमारे कहने से रुकोगे थोड़े ना। वेरी गुड, तुम लोग समझदार हो गए हो। लो जी, भाई इशू के टाइम पर सेम रहा, रिडम्पशन ड्यू के टाइम पर भी सेम रहा। और जब हम रिडम्पशन करने चले तो सिर्फ एक जगह पर बदलाव आएगा, सिर्फ एक जगह पे बदलाव आएगा जी, सिर्फ एक जगह पे चेंज आएगा जी, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बदल जाएंगे। कर लिया, चलो मैं भी कर लेता हूं जी, आइए जरा। रिडम्पशन के टाइम पर रिडम्पशन के टाइम पर क्या होगा जी, लो जी। 99,750 रुपये देने हैं, डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, डिवाइड हम कर देंगे किससे, 12.5 रुपये से। तो करो जी डिवाइड, कितना आ गया, 7,980 आ गया जी। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे 14% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट,
99,750 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,980 इंटू 10 और बेटा क्या टू सिक्योरिटी प्रीमियम 7,980 मल्टीप्लाइड बाई ₹2.5 ओके, समझ गए, वेरी गुड। तो जी ये हमारी कहानी थी और अब हम चलते हैं कहां पर, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस पर। ठीक है, 5 मिनट और करेंगे। 5 मिनट के बाद में मैं आपको क्या करूंगा, स्टडी मैट में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, फिर वो एज ए होमवर्क रहेगा। अगली 2 क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगली 2 क्लास में हमारा डिबेंचर का चैप्टर खत्म और नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज दे दूं पहले मैं आपको, हमें जून तक सिलेबस खत्म करना है। क्या करना है? जून तक सिलेबस खत्म करना है। अब क्योंकि कई सारे बच्चे लाइव में नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने ऑलरेडी आईजीपी में दे रखे हैं पहले से ही, पिछले वाले बैच में पढ़ाए थे। तो आप क्या करें, कुछ पार्ट उधर से आप शुरू हो जाइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। इधर मैं आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं कैश फ्लो का चैप्टर स्टार्ट करूंगा और कैश फ्लो के बाद में मैं करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर वो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बड़े आसान है, AS1 AS2 जो बहुत ही आसान है, AS1 AS2, तब तक आप उन छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खत्म कर लेना। मैं इधर से कैश फ्लो खत्म करके फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS1 AS2 को सबसे बाद में कराऊंगा, बाकी सारे AS पहले कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जून में आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखो थोड़ा सा क्या है कि सुबह के टाइम पे जो क्लास हो रही है अपनी, वो अब शुरू हुई है कायदे से देखा जाए तो। मेरे को अल्टरनेटिव लेक्चर मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे पास में लेक्चर्स भी बड़े कम थे। हालांकि मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन थोड़ा सा टाइम ही थोड़ा सा इस तरह का था कि आपकी क्लासेस के क्लैशेस थे, तो इस वजह से मेरे को आईजीपी में सिर्फ 3 दिन ही मिल पा रहे थे। ठीक है ना, हालांकि मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि मेरे को डेली मिल जाए, तो नहीं बन पा रही थी अवेलेबिलिटी। अब डेली बन पा रही है, तो प्लीज अब आप टाइमली क्लास को अटेंड करें और कोशिश कीजिए लाइव में आने की। जितना ज्यादा आप लाइव में आके जल्दी जल्दी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि चलो सर ठीक है आगे चलो, उतना ज्यादा हमारा लाइव में खत्म हो जाएगा। किसी को जल्दी है और जल्दी खत्म करने की, तो सारे बैच मैंने ऑलरेडी आईजीपी में दे रखे हैं अपनी रिकॉर्डिंग, वो जल्दी खत्म करना चाहे तो और जल्दी खत्म कर ले, क्योंकि कुछ चीजों में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, है ना, कुछ अमेंडमेंट ही नहीं है। हाँ, जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जहां पर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, जैसे डिबेंचर का चैप्टर, आपका कैश फ्लो का चैप्टर, फाइनल अकाउंट का चैप्टर, मतलब ये सब हम लोग लाइव में कर ही रहे हैं। आइए जरा आगे की बात करें। अब हम चलते हैं जी, कहां पर चलते हैं जी, अब हम चलते हैं कहां पर चलते हैं, अपने स्टडी मॉड्यूल पर। सर इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल पर? हाँ, इंस्टीट्यूट में सबसे पहले है इलस्ट्रेशन नंबर 1। बेटा ध्यान रखना, अभी मैंने इसमें डीआरआर डीआरआई की थ्योरी लिखाई नहीं है। सर क्यों नहीं लिखाई? डीआरआर डीआरआई तो इसमें कसम खिलाते हैं सब भाई, भयंकर है, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे। मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूं कि थ्योरी याद किए बिना भी क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से हो रहे हैं। मैंने आपको याद है पहले दिन बताया था, डीआरआर बनेगी 10% बनेगी, किसका? आउटस्टैंडिंग का। डीआरआई बनेगी 15% ऑफ डिबेंचर जो करंट ईयर में जिनका रिडम्पशन होना है। ठीक है, क्वेश्चंस में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाओगे, अगर आपके थ्योरी भूल भी गए ना, जिसको तुम रट्टे लगाते रहो, अदर देन दिस, अदर देन दिस, अदर देन फलाना, अदर देन ढिंकाना, उन सबको दिमाग से निकाल के टेंशन फ्री होकर पहले ये देखो क्वेश्चन में अदर देन लिखा है क्या, तो तुम्हारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थ्योरी के पर्पज से हमें पढ़ना है, वो मैं आपको अलग से लिखा दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि भाई सर ने तो कुछ भी नहीं बताया था, थ्योरी इतनी लंबी छोटी लिखाई नहीं थी, बस एक वर्ड बताया था अदर देन, और हमारे सारे क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बेटे स्मार्ट वर्किंग, गधा वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्कर बनना है। क्या? छोटी सी चीज से अगर हमारी बात समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन हमारे फटाफट हो रहे हैं, तो हम क्यों इतनी लंबी थ्योरी करके तब क्वेश्चन करने बैठे? वो बाद में कर लेंगे यार, वो याद नहीं भी रही तो भी क्वेश्चन तो अपने हो जाएंगे ना, एग्जाम में नंबर लाने हैं पहले। आइए जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, ये है हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल, और ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जो अपनी बुक के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से है। किससे है?
क्वेश्चन नंबर 1। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैंने सारे इलस्ट्रेशन को यहाँ प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 क्लासिफाई कर दिया है। पहले समझ लो अपनी बुक को। अपनी बुक में स्टडी मॉड्यूल का एकदम लेटेस्ट सब कुछ अपडेटेड है। और जब यहाँ पर हमारे इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए और टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी हमारे खत्म हो गए, तो इसके बाद में बेटे यहीं पर ही है हमारे पास वाले एग्जाम के क्वेश्चंस भी, जिनको अपडेटेड प्रोविजन के अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया गया है। ठीक है, जिनको अपडेटेड प्रोविजन के अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया गया है। तो मैं शुरू हो जाता हूं। अब जब अपनी बुक को हम सोल्व करेंगे तो स्टडी मैट अपने आप कवर हो जाएगा, नंबर बाय नंबर, सीरियल बाय सीरियल। लो शुरू हो जाओ बेटे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। मैं 5 मिनट पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आज नहीं कराऊंगा, इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए आपको एक पॉज चाहिए। या तो मैं ब्रेक दूं फिर लंबी क्लास हो तब तो बात है, लेकिन सुबह थोड़ा सा टाइम भी लिमिटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम में बड़े ही तरीके से काम लेना है बेटे आपको। आइए जरा आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। ये रहा आपका एक क्वेश्चन। मैं भी जरा हार्ड कॉपी खोल लूं। रामा लिमिटेड, फटाफट से पढ़ो जी क्वेश्चन। क्या कह रहे हो, मैं फुल स्क्रीन कर दूं तब तक? लो भाई मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, तब तक सब बच्चे फटाफट से पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1। आज नहीं कराऊंगा, आज सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने वाली बात बताऊंगा। बच्चों की जो समस्या होती है ना इसमें, वो क्या होती है कि क्वेश्चन को नहीं, और सॉरी क्वेश्चन को नहीं पहचान पा रहे होते हैं। पहले मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का है। शुरू हो जाओ। सर डिबेंचर के रिडम्पशन चैप्टर का। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। तो फिर क्या बात कर रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं ये रिडम्पशन लमसम का है, या ओपन मार्केट में इमीडिएटली कैंसिलेशन का है, या ड्रॉ लोट का है, या ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का है, फ्यूचर में कैंसिल होंगे, या कन्वर्जन का है। पहले भाई ये डिसाइड करना सीख लो। क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले पता हो कि कौन से रास्ते जाना है। बच्चा यही नहीं प्रैक्टिस करता, सीधा दे देना था, हो गया आज हो गया। जब रिवाइज करेगा तब क्या होगा बेटा? लिखो ध्यान से ये क्वेश्चन, देखो पढ़ो। रामा लिमिटेड रामा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है जी, है। कह रहे 500 डिबेंचर हैं 100 वाले आउटस्टैंडिंग, यानी बेटे फेस वैल्यू कितनी है? 50,00,000 के 50,000 के डिबेंचर्स हैं, ठीक है जी। टोटल डिबेंचर कितने बेटे? 50,000 के। आइए जरा, जिसका नाम है 6% पर एनम। कह रहे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपनी ने क्या किया, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हमें लो की कंप्लायंस के अलग से कुछ नहीं करना भाई साहब। उन्होंने डिबेंचर को एक्वायर किया कहां से? ओपन मार्केट से इमीडिएटली कैंसिलेशन के लिए। यानी कि यहां पर सीधा एंट्री होनी है, डिबेंचर डेबिट टू बैंक। डोंट वरी, करेंगे, अभी मत करना क्वेश्चन को सोल्व, अभी मत करना। पहले अप्रोच ले लो, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है आप उसको सबसे स्ट्रॉन्ग कर लो। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाए करना क्या है। तो यहां पे हेडिंग डालो फटाफट, ओपन मार्केट। फटाफट से हेडिंग डालो, ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट। फिर हेडिंग डालो ताकि आपको पता रहे जब आप रिवाइज करें तो आपका एक एक पॉइंट आपके टिप्स पे हो, क्वेश्चन को देखते समझ में आने वाली बात हो। प्लस इमीडिएट कैंसिलेशन, ये इस बात का एग्जांपल है। इमीडिएट कैंसिलेशन प्लस बेटे इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो क्या है बेटे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी आया हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना, आपको बताऊंगा। आइए जरा, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में इस बार थोड़ा सा अपने आप को कंसाइज कर दिया है। यहां पर इन्होंने ये लिखना भूल गए हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहां जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम भी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन वाला अकाउंट ही खोलेंगे। चलिए ठीक है ना। और ये एक बात और लिख लो, बाद में याद करोगे तुम कि सर ने ये बातें लिखा दी थी, बढ़िया हुआ, ताकि टेंशन नहीं रही। प्लस यहां पे लिख लो ब्रैकेट में कोई है का मतलब नहीं होता, मतलब कि भाई प्रॉफिट कहां जाना है। इंस्टीट्यूट इस बात पर चुप है। बस उसने भी क्या किया, अकाउंट खोल के चुप हो गया आराम से। ICAI साइलेंट है जी, साइलेंट है, साइलेंट है जी, साइलेंट है। आइए जरा
अब अगला क्वेश्चन पढ़ें और समझें पहले कि क्वेश्चन जो है वो किस चीज का क्वेश्चन है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आधे से ज्यादा बच्चों की समस्या होती है, उन्हें बेचारों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। अच्छा एक चीज और, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहीं पे लिखा हुआ था अदर देन? देखना जरा, नहीं लिखा हुआ। तो क्या इनको डीआरआर बनानी है, डीआरआई करना है? नाजीना नाजीना नाजीना। लिस्टेड कंपनी अदर देन लिखा होता तो मेरे को बात समझ में आती है। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन लिखा होता, एनबीएफसी अदर देन लिखा होता तो बात समझ में आती है। यहाँ अदर देन वर्ड नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर डीआरआर डीआरआई नहीं होगी। आइए जरा आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ओ माय गॉड, क्या हो गया सर? ओ नो, यहां तो मिल गया अदर देन। क्या हो बताओ बेटे? अदर देन मिल गया ना? यही तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपको अदर देन मिला, आपने कहा भाई हम नहीं देखेंगे, वहां पे आई फाई लिखा है, बैंकिंग लिखा है, लिस्टेड लिखा है, अनलिस्टेड लिखा है, हमें तो क्वेश्चन में अदर देन मिल गया, हमें तो क्वेश्चन में अदर देन मिल गया। यानी इन क्वेश्चंस में डी आर आर एंड DRI वाले रूल्स का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे सर? हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे क्वेश्चन में DRR का कुछ बैलेंस दे रखा है क्या, फिर चेक करेंगे कि DRR की अमाउंट सही बना रखी है कि नहीं बना रखी है। भाई उसमें क्या, डिबेंचर देख लो कितनी की फेस वैल्यू की, उसका 10% होनी चाहिए। अगर DRR कम मिली तो उसको बढ़ा देंगे, उसकी एंट्री करेंगे, और अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। DRI भी चेक करेंगे। चलिए जी, क्या हमें याद करने की जरूरत है कि लिस्टेड कंपनी अदर देन, एनबीएफसी अदर देन, आई फाई अदर देन? भाई मैं क्यों थ्योरी याद कराऊं, जब मेरा काम अदर देन से चल रहा है, बच्चों के न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे हैं अच्छे से, एकदम गट्स के साथ में बच्चा सोल्व करेगा क्वेश्चन बिना ज्यादा टेंशन लिए। इतनी सारी थ्योरी पढ़ के फिर अदर देन निकल के आया पहले वही कर लेते हैं, हाँ थ्योरी कर लेंगे अलग से। आइए जरा, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है क्या कि भाई साहब देखिए, ये कुछ बैलेंसेस हैं, इनके बैलेंस शीट वाले कुछ बैलेंसेस हैं 31 दिसंबर 2021 के। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। कहते हैं क्या 6% डिबेंचर इनका नाम है और 10,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले। इसका मतलब बेटे 10 लाख रुपीस की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। क्या सर? फेस वैल्यू 10 लाख के डिबेंचर हमारे सामने आ गई। ओके, तो बेटे बताओ डीआरआर कितनी होनी चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ, कौन बताएगा जी, कौन बताएगा, कौन बताएगा? देखे कौन सा सबसे होशियार बच्चा है जो बताएगा। भाई 10 लाख का 10% ही तो डीआरआर होनी है, यानी कि 1 लाख का डीआरआर का बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखेंगे डीआरआर है कितनी, जरा देखना क्वेश्चन में। अभी नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन को गट्स वाइज अपनी ग्रिप में लेना है पहले। भाई यहां पर बोल रहा है बैलेंस है DRR का 50,000 का, 10 लाख का 10% तो 1 लाख होना चाहिए हो। इन्होंने तो क्या कर रखा है बताओ, 10 लाख है ना, 10 लाख का 10 लाख का 10% कितना होना चाहिए? ओ भाई यहाँ तो 1 लाख होना चाहिए, और इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ 50,000 का डीआरआर बना रखा है। ओहो, यानी इन क्वेश्चन में हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीआरआर बनानी पड़ेगी, ताकि डीआरआर उतनी हो जाए जितनी लो वाली चाहिए। बताओ डीआरआई कितना होना चाहिए? सर ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि रिडम्पशन कितने का करना है, नहीं बताएगा तो सबका करना है। आइए जरा देखें जरा, तो सबका करना है का मतलब 10 लाख है, हाँ जी 10 लाख का कितना परसेंट डीआरआई होना चाहिए? 1.5 लाख। और यहां पर डीआरआई है कितनी, देखिए जरा, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1,50,000 का। ओहो, डीआरआई तो सिर्फ 1.5 लाख, हाँ तो सही तो है, 10 लाख का 15% यानी कि 1.5 लाख होना चाहिए, और 1.5 लाख का डीआरआई है, यानी डीआरआई में कोई एंट्री हमें एक्स्ट्रा नहीं करनी। चलिए जी, इस इन्वेस्टमेंट पे 4% का रिटर्न भी आ रहा है। चलो जी, वो हर साल 31 दिसंबर को मिलता है। बैंक का बैलेंस भी बता रखा है। ये सारी बातें कब हमें बता रखी है, ओपनिंग वाली, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो पे कर रहे हैं इस तारीख को, फरवरी 28 में इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए एट पार, डिबेंचर्स को पे कर दिया गया एट 110। बेटे रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे, टुगेदर विद इंटरेस्ट। बेटे मैं इस पे हेडिंग डालना चाहूंगा, ध्यान से बच्चों, सारे बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे। बताओ सर क्या हेडिंग डलवाना चाहते हो?
कॉमन सेंस, यहां रिडम्पशन सारे डिबेंचर्स का है तो मैं बोल सकता हूं ये हमारा है रिडम्पशन इन लमसम। ओ ये बात है, रिडम्पशन इन लमसम, सबका इकट्ठा पेमेंट कर रहे हैं जी, ठीक है ना। और रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन एट प्रीमियम भी है, 101 रुपए भाई साहब चंदा दे रखा है 101 रुपए का, आओ जरा। और प्लस यहां पर DRR एंड DRI का कॉन्सेप्ट भी है बेटा, ध्यान से। जब आप एग्जाम से पहले आधे घंटे पहले रिवाइज करना चाहोगे ना इस तरह के चैप्टर को, तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे फटाफट, भाई वाला क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है, फटाक से उस क्वेश्चन पे गए और यूं चुटकियों में सॉल्व करके आए। सर अब आप हट जाओ सर, अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे सर, आप हट जाओ सर, बस बस सर बहुत हो गया, अब हम बताएंगे अगले क्वेश्चन में। चलो ठीक है, तुम बताओ अपने आप को बताना, क्योंकि मैं 30 सेकंड के बाद में मैं शुरू हो जाऊंगा। जल्दी से जो हेडिंग डाल सकते हो तुम, जो समझते हो उस क्वेश्चन से वो समझो, जो तुम इस क्वेश्चन से समझ सकते हो वो समझो। चलिए अब मैं शुरू हो जाता हूं बेटे। इस कंपनी में अदर देन वर्ड नहीं है, यानी यहां DRR DRI वाली बात नहीं आएगी, नंबर एक बात, सबसे पहली बात। नंबर दूसरी बात, यहां पर जो हमारे डिबेंचर्स हैं, ध्यान से क्या कहा गया, ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं कैंसिलेशन के लिए, यानी बेटे यहां पर जो क्वेश्चन है वो ओपन मार्केट का है, ओपन मार्केट परचेज और प्लस नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं है, ओपन मार्केट से परचेज किया है, सेम डेट पर कैंसिल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे सर, क्या मतलब बेटे, परचेज कब किया बताओ, कंपनी ने परचेज किया, ठीक है ना, और कैंसिल किया किसी और डेट पर, अच्छा सेम डेट पर, ओके सेम डेट पर, फिर तो ठीक है। और 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट रखे हुए, लो भाई यहां पर प्लस इमीडिएटली कैंसिलेशन, इमीडिएटली कैंसिलेशन, प्लस बेटे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी आ रहा है कैंसिलेशन पर। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना टाइम हो गया इनको पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरे को पता है इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बस मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात सिस्टमेटिकली जाए। बेटे यहाँ पर ICAI क्या है बोलो, नहीं बता रहा जी, नहीं बता रहा, कैपिटलिज्म में जाएगा, लेकिन बाद में जब अपडेशन आएगा आप देख लेना कैपिटलिज्म में जाएगा। हाँ यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ना होकर लॉस ऑन कैंसिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं होकर क्या है बेटा, लॉस है, क्या है बोलो, लॉस है। तो जो लॉस है वो कहां जाएगा बेटे, PNL में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हटा ही दो, PNL में जाएगा, ठीक है, लिख दो टू P&L। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सर अब ना हमें होमवर्क में दे दो कि हम क्वेश्चन को खुद पढ़ के छांटेंगे इसमें क्या है, ठीक है। तो मैं क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, आपको हर क्वेश्चन में पहले ये छांटना है, सबसे पहली बात अदर देन है क्या, जैसे इस क्वेश्चन में अदर देन है तो DRR DRI यस, फिर छांटना है DRR DRI है तो पूरी है कि नहीं, जैसे यहाँ 7.5 लाख के डिबेंचर्स हैं तो 10% के हिसाब से 75,000 की DRR होनी चाहिए थी, यहाँ 25,000 की है इस क्वेश्चन में भी, है ना, तो कर लेना, अब आप लोग करोगे, ठीक है। तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी। जैसा भी आपको लगे आप प्लीज एक गूगल रिव्यू सब लोग डलवाते हैं भाई, हमारा भी डाल दो, हमें भी अच्छा लगेगा, गूगल पर चलिए और रिव्यू डाल दीजिएगा। क्लास लैग हो रही है, चलिए ओके देन, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।